जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी के साथ। हम जानते हैं कि बुधादित्य योग सा योग बन गया जब सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में चले गए। हम जानते हैं जब गुरु और शुक्र मिथुन राशि में एकत्रित हुए तो महालक्ष्मी योग सा योग बन गया। लेकिन क्या इन दो योगों के चलते और साथ में कुंभ के राहु का फायदा उठाते हुए भी ये एक जो अजीब सी स्थिति है हमारी सबकी, मेष से लेके मीन राशि वालों की, कि वक्री शनि ने किया हुआ है हैरान परेशान। कैसे बचें वक्री शनि की चाल से, ये है आज का मेरा थंबनेल आप सभी के लिए, मेष से लेके मीन राशि के लिए। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं और आप सबसे नम्र विनंती करती हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, जिससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। मैं कंसल्टेंसी के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे चुकी हूँ, शुल्क है। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा मेष से लेकर मीन राशि के विषय में चर्चा करेंगे कि 3 बातें हैं। सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में क्या देंगे फायदा बुध के साथ बैठ के, और गुरु शुक्र महालक्ष्मी योग क्या फायदा दे सकता है, और वक्री शनि से कैसे बचना है। बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट, क्योंकि कहते हैं ना कि सोने में भी नहला दो किसी को, उसके बावजूद उसको कोई एक पिन चुभती रहे तो उसको चैन नहीं मिलेगा। तो ये चुभती हुई पिन जो है ये वक्री शनि, बचें कैसे इससे, मेष से लेके मीन राशि। उससे सबसे पहले इस सप्ताह का थोड़ा सा वर्णन कर देती हूँ मैं आप सभी को। तारीख 3 अगस्त 2025 से लेकर तारीख 10 अगस्त 2025 तक का ये साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ मैं। 3 तारीख को आदित्य पूजन है, श्रावण महाराष्ट्र में जोर शोर से मनाया जा रहा है। 4 तारीख को श्रावणी सोमवार है और शिव जी को चढ़ेंगे 1 मुट्ठी तिल। 5 तारीख को पुत्रदा एकादशी और मंगला गौरी पूजन धूमधाम से मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में 6 को मासिक प्रदोष है और 8 तारीख को है पूर्णमासी, जिसे महाराष्ट्र में नारळी पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन वरद लक्ष्मी व्रत है और बुध उदित हो जाएंगे। पूर्णिमा प्रारंभ दोपहर 2:12 पर हो जाएगी। तो कुछ लोग जो रक्षाबंधन मजबूरी में एक दिन पहले मना रहे हों या उनको कहीं जाना ना हो, तो वो दोपहर के 2:12 के बाद रक्षाबंधन 8 तारीख को भी मना सकते हैं। तारीख 9 को रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सभी भाई बहनों को मैं कामिनी खन्ना देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं रक्षाबंधन की। इस दिन पूर्णिमा समाप्ति दोपहर 1:24 पर हो जाएगी। वैसे तो उदया तिथि पूर्णिमा है, सारा दिन रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के रहते रहते अगर रक्षाबंधन कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। पूर्णमासी 1:24 पर खत्म हो जाएगी। तारीख 10 को आदित्य पूजन है। इसी के साथ ये सप्ताह खत्म हो जाएगा। आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि के क्या हाल रहेंगे। बुधादित्य योग महालक्ष्मी योग के साथ वक्री शनि की चुभती हुई पिन जो है कितना तंग करेगी या उससे बाहर कैसे निकला जाए। मेष राशि, जानते हैं आप सभी के मंगल जो हैं आपके लग्नेश इन दिनों षष्ठ भाव में बैठे हैं, स्थान बली हैं, शत्रुअंता योग बनाते हैं, इसलिए ठीक है। अदरवाइज आपकी तबीयत आपको संभालनी चाहिए। त्वचा से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, थोड़ा बहुत बुखार वगैरह, इन बातों से बचना चाहिए। वहीं पर आपको लोन्स वगैरह नहीं लेने चाहिए इन दिनों। मैं खबरदारियां तो आपको बता रही हूं, लेकिन साथ में आपको अच्छी खबर ये बता रही हूं कि आप पा सकते हैं धन। यात्राओं में आप अपना कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं जिससे आपका नसीब जागे। बड़े लेवल पे रेनोवेशन या आप वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के सौदे कर सकते हैं। धन आता दिखाई देता है आपको। एट द सेम टाइम खर्चे भी होते हैं अनाप शनाप। और ये जो वक्री शनि है तबीयत खराब करता है, प्रेम संबंध खराब करता है, खर्चे लाता है और बेकार में आपको त्रस्त करता है भगा दौड़ा के। तो ऐसे में कामकाज में इतना दौड़ना भागना कि तबीयत खराब हो जाए, ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में आपको महामृत्युंजय करने की सख्त ज़रूरत है। और आपकी 7.5 भी चल रही है तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। सूर्य को जल चढ़ाएं, वो भी अति आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 3 चीज़ें अगर आपने की आपको बिल्कुल तकलीफ महसूस नहीं होगी। देखिए एस्ट्रोलॉजिकली जो तकलीफ़ें होती हैं वो होती हैं, लेकिन जब ऐसे उपाय किए जाते हैं तकलीफ़ें सहने कष्ट सहने का मादा और हिम्मत बढ़ जाती है और कष्ट नहीं लगता।
तो ये है इस सप्ताह का आपके लिए भविष्य। इतना जान लें कि कुछ खर्चा परिवार पर भी हो सकता है और कुछ खर्चा बच्चों पर भी हो सकता है। पढ़ाई वगैरह में लोनली फील मत कीजिए, गणेश जी के मंदिर विजिट कर लिया करें, वो आपके लिए ज़्यादा उत्तम है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए शुक्र गुरु साथ होना अच्छा भी है और बुरा भी है। ये समझ लीजिए कि आपके लग्नेश हैं और गुरु से अस्वस्थ होते हैं, धन लाते हैं, पैसा लाते हैं, संचित करते हैं और आपको तकलीफ से निकालने की कोशिश करते हैं जो घर परिवार से आपको मिल रही है, और आप पैसे से संतुष्ट होते हैं। तबीयत पहले से आपको संभालनी पड़ती है और आप मोटापे, डायबिटीज से बचें या गुरुजनित बीमारियां जैसे पेट, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस से बचें, खासकर गर्दन या फेस से रिलेटेड तो अच्छा है। इन दिनों जो मंगल पंचम भाव में बैठे हैं वो भी आपको त्रस्त करते हैं, टेंशन, स्ट्रेस देते हैं, जिसको दूर करने के लिए और केतु की अनिष्टता को दूर करने के लिए आप गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन विजिट कर सकते हैं। आवश्यकता मात्र इतनी है कि वक्री शनि के ने जो केसेस विवाद बढ़ाए या शनि शनि पैसे देने की जो उनकी आदत है, बहुत ही 2-2 रुपया करके दे रहे हैं, तो उससे आप त्रस्त होते हैं। पैसे आ रहे हैं लेकिन उनसे आप संतुष्ट नहीं। आप थोड़ा सा पुश कीजिए अपनी हिम्मत हौसले को। बुधादित्य योग सपोर्ट करेगा, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट होगा, माता पक्ष का सपोर्ट होगा। यही नहीं, आपका दिमाग जो आप एकदम त्रस्त हो गए थे वो आपको सपोर्ट के कारण थोड़ा सा आपको बैलेंस भी कर सकता है। और आप जो हैं जो परिवार के ऊपर डिपेंडेंट रही है तो परिवार आपका आपको पुश करेगा और आपके कुछ काम बनते रहेंगे। वहीं पर कुछ कार्य आपके आईटी, इंटरनेट, मीडिया से रिलेटेड या व्यसनों से रिलेटेड, जो शराब, सिगरेट वगैरह के काम करते हैं, जो पान मसाला वगैरह बेचते हैं, जो कि नहीं बेचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सट्टा बाजार वगैरह में डील करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। स्पेकुलेशन वगैरह, क्योंकि राहु देता है धोखा, लेकिन उसमें ये लोग जो है पैसा पाते हैं। शनि की अनिष्टता से बचने के लिए अगर आप प्रैक्टिकल भी रहें और आप केसेस विवाद में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। बड़े भाई बहन, पिता समान लोगों से बेचैनी ना करें या उनसे बेचैनी हो रही है आपको तो थोड़ा सा स्पेस बनाएं। माइंड पर जो मंगल बैठे हैं और शनि जो हैं आपको त्रस्त करते हैं आमने सामने, तो महामृत्युंजय के जप करें अवश्य, जो आपको सपोर्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय के पाठ भी कर सकते हैं। मिथुन राशि, सभी कुछ द्वारे खड़ा है, महालक्ष्मी योग बना है, बहुत सारे काम सुझा रहे हैं शनि महाराज। और अब क्या हो रहा है, वक्री होकर आपको फालतू में आपका समय बर्बाद करने वाले काम सुझा रहे हैं। जो आपके बेसिक काम हैं उनको नहीं छोड़ना है आपको। जो आपकी बेसिक, जो आपके जो व्यवसाय आपने पकड़ के रखे हैं उनको पकड़ के उसी पे मेहनत करिए। ये मेरी आपसे हिदायत है। घर की बेचैनियाँ और घर में जो आपके अशांति हो गई है उसके कारण आपको अपनी व्यवस्था संभाले रखनी है, माता की तबीयत संभालना है, झगड़े नहीं होने देने। तो हनुमान जी की आराधना करें, महामृत्युंजय के जप करके सबको पानी पिलाएं घर में। वहीं पर आपको धन की प्राप्ति निरंतर होती रहेगी। यात्राओं में आपको थोड़ा सा गणेश जी का नाम लेके घर से निकलना है, वक्रतुंड महाकाय के जाप करके। और आपको नए नए बिजनेस सुझाता है राहु भी, तो कोई भी भ्रमित होकर कोई गलत बिजनेस नहीं करना। ये वक्री शनि के चलते परिवार की अशांति से आप बेचैन हैं। प्रैक्टिकली डील अगर करना चाहें आप तो मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा स्पेस बनाएं, थोड़ा सा बाहर रहें और थोड़ा सा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें। जो करना है वो कर डालें, बिल्कुल भी डरे ना। और आपको साथ रहेगा भगवती अम्बा का। इन दिनों महालक्ष्मी योग बना है आपके लग्न में, तो आप पूरी कोशिश करके कामकाज पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, एग्रेशन करना, गुस्सा करना, ये सब आपका स्वभाव ना हो जाए। बिकॉज ये आपकी जुबान पर बैठा था केतु, जो आपको एक तो परिवार से अलग करवाता है, आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के ख्याल लाता है। 12वें चला गया गुरु शुक्र, तो अजीब अजीब खर्चे करने का मन होता है। इन सब बातों को आपको प्रैक्टिकली डील करना चाहिए। हाँ, बुधादित्य योग जो लग्न में बना है उसके कारण आप बचे हुए हो। आपको अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, आपको धन अपना जो है संचित करना चाहिए। और जो कामकाज नहीं बनता उससे फ्रस्ट्रेट होकर कामकाज नहीं होता है। मतलब अगर कामकाज नहीं बन रहा है तो उसके लिए आपको गुरु के उपाय करने चाहिए, किसी से सलाह करनी चाहिए, अपनी माता की सलाह से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप कोई काम कर सकते हैं विद इन इंडिया तो इन दिनों थोड़े चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि आपके जो मंगल जो हैं वो शनि के से दृष्ट हैं और आप चिड़चिड़े हो गए हैं।
हैं। अभी चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए आपको, और आपको महामृत्युंजय के जप करने चाहिए। वहीं पर जो शुक्र गुरु बैठे हैं द्वादश में, तो आपको माता के सहयोग से या विदेश के सहयोग से पैसा आ सकता है। ये भी हो सकता है कि प्रेम संबंध के सहयोग से आपको पैसा आ जाए। तबीयत संभालने की विशेष जरूरत पड़ सकती है, भ्रमित नहीं होना है, और निरंतर लघु रुद्री के जाप, शिव जी की आराधना, पानी ज्यादा पीना, चंद्र के उपाय, मंगल के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। सिंह राशि, लग्न में बैठा केतु और ऊपर से आपकी ढैया, ये दोनों ही चीजें, और अब जाकर शनि मंगल आमने सामने, तो इनकी नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको अत्यंत आवश्यक है कि आप महामृत्युंजय की शरण लें और अपने पेट का ध्यान रखें, और रक्त संबंधित तकलीफ़ों का ध्यान रखें। ज़ुबान कड़वी ना करें किसी भी प्रकार से, और उसके लिए एंगर मैनेजमेंट खुद ही करें और मेडिटेशन करें। अब ये जो फ़ायदे दे रहे हैं महालक्ष्मी योग, उससे जो पैसा आ रहा है उसमें मच किच अगर किया तो पैसा नहीं आएगा। इसीलिए आपको अपने पैसे पे कंसंट्रेट करना चाहिए। केस विवाद से शांति से, प्यार से, एमिकेबली ख़त्म करके पैसा निकाल लेना चाहिए। खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। विदेश रिलेटेड कामों में ध्यान देना चाहिए। बच्चों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हाँ, एक बात और है, जो राहु अगले 14 महीने और जो बैठा हुआ है ना आपके सप्तम भाव में, तो वो व्यवसाय तो बढ़ा सकता है आपका, लेकिन आपके विवाहित जीवन में आपको विघटन करने के लिए उद्यत करता है, उससे आपको बचना है। और निरंतर आप किसी गुरु के शरण में रहें, ओम माँ लक्ष्मी नमः के जाप करते रहें, तो आपके लिए बेहतर है। आपके कामकाज इन दिनों बड़े हुए हैं, आपकी यात्राओं में आपको फ़ायदा हो सकता है। आप कंसंट्रेट करें कार्य पे, न कि गुस्से पे। आपके लिए सूर्य की आराधना और गुरु की आराधना बेस्ट रहेगी। मैंने सूर्य और गुरु के उपाय डाले हुए हैं, और साथ साथ में मंत्र जाप भी। कन्या राशि, लग्न में बैठा मंगल, सामने से शनि वक्री, ये आपको बेचैन करते हैं। अननेसेसरीली स्पाउस को बीमार कर दिया, आपको बीमार कर दिया। बैठे बैठे कोई मच्छर ही काट गया, बैठे बैठे कोई स्ट्रेस हो गया, रक्त संबंधित प्रॉब्लम हो गई। तो ये मंगल शनि में जैसे ब्लड प्रेशर होना या ब्लड से रिलेटेड कई बुखार होते हैं, जैसे डेंगू हो जाना वगैरह, तो आपको बचना है हर तरह से अपनी हेल्थ के लिए। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करते रहें, और कंसंट्रेट करें जो धन आ रहा है उस पर। कामकाज बढ़ा हुआ है देखिए आपका एट द सेम टाइम, और धन भी आ रहा है, तो आपको कंसंट्रेट करके अपना पैसा निकालना चाहिए, कामकाज बढ़ाना चाहिए, यात्राओं में संभल कर जाना चाहिए, दिमाग शांत रहे, इसलिए महामृत्युंजय करना चाहिए। और विवाहित जीवन के साथी के साथ बिल्कुल भी कलह क्लेश नहीं करना है। वो आपका सपोर्ट करके धन लाने में, आपके व्यवसाय में आपकी मदद कर सकते हैं। वहीं पर परिवार, पिता, ये सब भी आपकी मदद करेंगे आपके लिए पैसा लाने में। आपका कामकाज खूब बढ़ सकता है आगे, अगर आप अपनी बशर्ते तबीयत का ध्यान रख लें तो। अब आपको सरकारी दरबारी सपोर्ट भी है, तो इस पर भी ध्यान दें कि आपको वक्री शनि की अनिष्टता से सिर्फ बचना है, और अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल भी ज़्यादा कड़वी बात करके, और अपने व्यवसाय में व्यावसायिक पार्टनर के साथ कड़वी बात करके अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं है। बुध और शनि के उपाय और साथ में कृष्ण के जापों का मंत्र का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, उसे अवश्य देखें, आपके लिए बेस्ट है। आप तो होते ही धीर गंभीर हो, बड़े समझदार व्यक्तिमत्व, तो समझदारी से अपनी परिस्थिति से बचें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि,
अब देखिए लग्नेश इतनी अच्छी अवस्था में है, लेकिन आपके लग्नेश गुरु के मित्र नहीं है, तो आपको वो बेचैनी है कि मैं जो चाहता हूँ वो होता है, जो नहीं चाहता हूँ वो हो जाता है। तो भगवान की मर्जी समझ के भगवान के दिए हुए जो कार्य हैं उस पर कंसंट्रेट करके जिसमें आपका सिक्का चल रहा है उसको चलाएं। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, कामकाज खूब बड़ा हुआ है, केसेस विवाद में ना पड़ें, दुर्बुद्धि करने वाले लोगों से मित्रता ना करें, गलत लोगों से दूर रहें, गलत लोगों से हाथ पैर ना मिलाएं। और जो काम अटक गए हैं, अब आप कहेंगे झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, काम अटक गए और शत्रु पैदा हो गए, तो इन सब लोगों से आपको स्पेस बना के चलना है, तबीयत का ध्यान रखना है, पेट संबंधित परेशानियों से बचना है, शुक्र जनित परेशानियां जो प्रजनन अंगों से रिलेटेड होती हैं उनसे बचना है। और आपको विवाहित जीवन के जोड़े के साथ भी झगड़े कलेश या विदेश रिलेटेड कामों में झगड़े कलेश या प्रेम संबंधों में झगड़े कलेश अगर आप विवाहित नहीं हैं तो नहीं करने हैं। दूसरी बात यह है कि आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं यात्राओं में, जिसमें कामकाज आपका खूब बढ़ सकता है। अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करें, जिम ज्वाइन करें, या खूबसूरती से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मीडिया आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी सुखों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें आपका सिक्का खूब चल सकता है। आपके लिए मैंने उपाय दिए हुए हैं शुक्र के और शनि के, जिसको गौर फरमाएं और साथ साथ में चंडी की आराधना करें। वृश्चिक राशि, अष्टम में गुरु शुक्र होते हुए भी समय अच्छा आया। क्यों आया अच्छा समय? क्योंकि धन संपत्ति पर निगाह है गुरु की, क्योंकि आपके कई सारे विवाहित जीवन के जो झगड़े थे वो खत्म हुए और अब आपके मन में जो है प्रेम प्रसंग उठ सकते हैं, वहीं पर आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। शनि की अनिष्टता आपको कम असर इसलिए करती है क्योंकि बुधादित्य योग आपका बना है भाग्य भाव में, तो वो आपको धन सामने दिखाई देता है कि मैं ये काम करूँगा तो ये काम हो जाएगा, लेकिन बिना किसी केसेस विवाद में पड़े ये काम करने हैं। पेपरबाजी वगैरह अपनी मर्जी से नहीं होती, तो थोड़ा सा प्यार से और समझदारी से ख़त्म करें। गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट है। माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखें, और जो चिड़चिड़ाहट बीच में होती है वो आपको एक विरुद्ध दिशा में ले जाएगी, इसलिए आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए और आपको गुरु के शरण में जाना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करने चाहिए। आपको गर्दन गुदा, नीचे के पैर, पेट वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रजनन अंगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मोटापे डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उससे डायग्नोज वगैरह करा के अपनी तबीयत ठीक करनी चाहिए। वहीं पर ये भी याद रख लीजिए बात कि फिलहाल संचित धन निकाल के मस्ती मजा करने के लिए बड़ा मन कर रहा है, तो वो ना करते हुए ध्यान रखें अपने हालातों पर कि आपको आगे बढ़ना है, और आपको महामृत्युंजय करते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपनी बुद्धि को एकदम संतुलित रख के पैसा कमाने के पीछे रखना चाहिए। देखिए केतु है दशम में, और केतु दशम में डंका बजा देता है काम का, तो बस लगे रहो मुन्ना भाई। आपके लिए मैंने मंगल और गुरु के उपाय डाले हैं, हनुमान चालीसा और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी डाले हुए हैं। धनु राशि, गाड़ी आ रही है पटरी पर और गाड़ी जोरदार चल सकती है अगर आप गाड़ी चलाते इस समय थोड़ा सा लेजीनेस ना करें, मैं ये किया थक गया, मैं ये किया थक गई, ऐसा ना करें। अपने कार्यों पर कंसंट्रेट करें। आप बहुत ज़्यादा एकदम कंसंट्रेट करके ही काम करते हो, मुझे यकीन है आप पर, और आप जैसे कई लोग मैंने देखे हैं जो लक्ष्य को साधे रहते हैं, और आप जब आपको काम मिलता है तो आप बिजली की तरह काम करते हो। तो इन दिनों ये भी समझ लीजिए कि आते अगस्त में आपके लिए बड़ा अच्छा समय आने वाला है, तो उसको कैश करने के लिए अभी से कैश कीजिए। आपके लग्नेश 13 तारीख को जो हैं वो जाने वाले हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, तो बड़ा योग आएगा शादी का, उससे मत चूकिएगा। आपके विवाहित जीवन के साथी आपको मिल जाएंगे, या जो विवाहित हैं उनसे उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, पैसे प्राप्त हो सकते हैं, धन आ सकता है, व्यवसाय बढ़ सकता है, और आपको जितनी परेशानियां थी विवाहित जीवन में वो खत्म हो सकती हैं। आपके लोन्स वगैरह प्राप्त हो सकते हैं। मानसिक बेचैनी है और आपको गुस्सा चढ़ता है तो उससे बचें। आपको स्पेशली एंगर मैनेजमेंट करना चाहिए, और आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, या ये माला कर सकते हैं कि आप बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, ये वाली माला करें तो भी आप जो हैं सद्बुद्धि में रहेंगे। यात्राओं में लाभ, तरह तरह के IT, इंटरनेट, टेलीविज़न, मीडिया से लाभ, आपको कई तरह से
राहु जो हैं कामकाज देने में उद्यत हैं और कामकाज देकर रहेंगे, पब्लिसिटी देकर रहेंगे, लगे रहें। अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखें विशेष, और उनको अगर त्रस्त होती हैं, तबीयत खराब होती है, बीपी हाई होता है, तो आपको उनका ध्यान रखना है। घर की व्यवस्था का ध्यान रखना है। अभी रेनोवेशंस करना वगैरह स्थगित रखें, और साथ साथ में वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में फ़िलहाल ना रहें। आपके लिए मैंने उपाय बताए हैं, अभी फ़िलहाल उसी पर गौर करें। महामृत्युंजय के और साथ साथ आपके हनुमान चालीसा के मैंने लिंक डाल रखे हैं, गुरु और मंगल के भी। मकर राशि, देखिए कई सारे अच्छे योग बनने के बावजूद लग्नेश वक्री जब होते हैं ना आपके, तो आपको दिन में तारे दिखाते हैं, बहुत तंग करते हैं। और इस तंग स्थिति से बाहर आने के लिए सबसे पहले प्राणायाम शुरू कीजिए, सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू कीजिए, सबसे पहले आप जो हैं महामृत्युंजय करना शुरू करिए। काम पे लगे रहिए, बिल्कुल काम ना छोड़िए। यात्राओं में थोड़ी तबीयत संभालें, व्यवसाय बढ़ रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि कामकाज में किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा धन दे सकते हैं आपके बच्चे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोन्स वगैरह मिल सकता है आपको। महालक्ष्मी आपके षष्ठ में बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत मज़ेदार फल नहीं देता, फिर भी आपके ये जो महालक्ष्मी योग बना हुआ है ना, ये आपको विदेशों से पैसा दे सकता है, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू रूप से कर सकता है, और आपके विवाहित जीवन व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से आपको खूब सपोर्ट मिल सकता है। आता धन रुका हुआ है, इस बात की बेचैनी आपको है, और उसके लिए आपको हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय ही काम आएगा। और प्रैक्टिकलिटी क्या है कि अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, गलत लोगों के साथ धंधा बिजनेस ना करें जो आपका पैसा डुबो दें या आपको संचित धन निकालने के लिए बोलें। आपके लिए बेस्ट उपाय मैंने बताया आपको, आप हनुमान चालीसा करें, दुर्गा माँ की आराधना करें, बेस्ट रहेगा। लिंक डाले हैं मैंने शनि और शुक्र के भी उपायों के। कुंभ राशि, लग्न में बैठा राहु ज़िद्दी बनाता है, कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन जो आपकी जो भी ज़िद्दें हैं ना, वो आपकी ज़ुबान से बाहर निकलेंगी और आपका पैसा ख़राब करेंगी। तो सामने मंगल भी है, तो शनि मंगल आपका लग्नेश जो है गलत डिसीजन तबीयत के लिए दिलवा दे और विवाहित जीवन में विघटन करवा दे। वैसे भी केतु की षड्यंत्र है वहाँ पर, बहुत क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करके अपने परिवार पे, अपने स्वभाव पर आपको अपने ध्यान रखना है। हेल्थ का भ्रमित नहीं होना है, वहम नहीं करना है, शक नहीं करना है, और तबीयत संभालनी है। छोटा मोटा बुखार, ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी परेशानी जिससे चोट वोट लग जाए, ये सब का डिसीजन अभी आपको लेना है कि कैसे बचना है। और जो दिमाग चल रहा है, दो दैत्याचार्य और देवाचार्य दिमाग पर बैठे, वो धन लाने में आपकी मदद करेंगे। और सूर्य बुध आपको पैसा लाने में नौकरी दे सकते हैं, आपको लोन्स दिलवा सकने में केपेबल हैं, बड़े बड़े काम गवर्नमेंट के साथ मिलकर करवा सकते हैं या विवाहित जीवन के सपोर्ट से भी करवा सकते हैं। विदेश रिलेटेड काम अभी फ़िलहाल संभल के करें। और जो 7.5 का आखिरी पीरियड है उसमें अभी महामृत्युंजय के जप अवश्य करते रहें, हरे कृष्णा के जाप भी। आपके लिए मैंने शनि और बुध के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और साथ साथ जापों का भी। मीन राशि, अब देखिए 13 अगस्त के बाद आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, आपके सही विचार हो जाएंगे। भले 7.5 चल रही हो, लेकिन सद्बुद्धि रहेगी, विचार सही रहेंगे तो आप जो है सही निर्णय ले पाएंगे, और आपको नुकसान जो हो रहा है वो नहीं होगा। अंधाधुंध जो खर्चे हो रहे हैं वो नहीं होंगे। विदेश रिलेटेड काम कर पाएंगे। विवाहित जीवन के जोड़े की तबीयत संभालने की ज़्यादा ज़रूरत है, और जो दिमाग अब चल रहा है तेज़ी से, और जो आपको फ़ायदे हो रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, कोई वाहन वगैरह बेचने वाले, कार वगैरह बेचने वालों को भी खूब फ़ायदे हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचने वालों को भी खूब फ़ायदे हो सकते हैं, गवर्नमेंट काम करने वालों को भी खूब फ़ायदे हो सकते हैं, नौकरी भी लग सकती है। तो आपके लिए समय अच्छा है। अभी शनि लग्न में बैठकर वक्री हो गया है, तो आपके क्या कहते हैं 7.5 है, तो वक्री हुआ तो आपके लिए अच्छा, क्योंकि आपके विदेश रिलेटेड जो काम है वो जोर पकड़ेंगे, और आपकी अनिष्टता शनि के वक्री होने की वो कम हो जाएगी। फिर भी आपको महामृत्युंजय के जाप, शिव जी की आराधना, ओम नमः शिवाय के पाठ या हनुमान चालीसा नहीं छोड़ना चाहिए।
मैंने डिस्क्रिप्शन में गुरु और चंद्र के उपायों का भी लिंक डाला हुआ है। और साथ साथ में आपको ये भी बता दूं कि परिवार संबंधित कोई बेचैनी आपको नहीं करनी, जुबान कड़वी ना कीजिएगा और साथ साथ में अपना धन संचित संभाल के रखिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है सप्ताह की ग्रह गोचरी व्यवस्था का। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना